सतारा पहुंच गए हैं और देखिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे शरद पवार। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल तो कहा ही जाएगा, लेकिन एनसीपी किस तरीके से दो धड़ों में बटी हुई आपको नजर आएगी। शरद पवार आपको बता दें कि हालांकि अजित पवार के शामिल होने से महाराष्ट्र सरकार में कितना बड़ा झटका लगा है, यहाँ पर तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, किस तरीके से शरद पवार पहुंचे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शरद पवार एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो जनता से सीधे जुड़े, उनसे सरोकार करें, क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर दो धड़ों में अब नजर आ रही है एनसीपी। तो महारैली का आज आयोजन किया गया है शरद पवार के द्वारा। तमाम सांसद, विधायक और जो भी तमाम कार्यकर्ता हैं उनको लेकर पहुंचे हैं आज। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अजित पवार ने जहां बगावत का सुर अख्तियार कर लिया है, दूसरा रास्ता चुन लिया है, अब शरद पवार जनता के बीच पहुंचे हैं और ये साफ और सीधा मैसेज है। हालांकि शरद पवार को झटका जोरदार लगा, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने इस सदमे को झेला है और अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें अजित पवार जो दावा कर रहे हैं कि 40 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार के नारे लगा रहे हैं। और हमने शहर में भी देखा कि जैसे हम कराड़ शहर में घुसे तो यहाँ पे जगह जगह पोस्टर्स बड़े-बड़े लगे थे, उस पर लिखा था कि हम साहब के साथ हैं। तो एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद आज पार्टी चीफ शरद पवार सतारा के दौरे पर हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से सतारा के रवाना हो गए, जब पूरी रैली यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण का आज आशीर्वाद लेकर सतारा के कराड़ में रैली का संबोधन भी होगा। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से सतारा के दौरे पर शरद पवार हैं और अपने तमाम जो सिपह सलार है उसको लेकर पहुंचे हुए हैं और सतारा में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। तो एनसीपी में इस तरीके से दो फाड़ की स्थिति निर्मित हुई है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन आपको ये बता दें अब अपना अलग ही रास्ता अजित सिंह ने चुन लिया है। अजित पवार ने चुन लिया और अजित पवार के चुनने के बाद ही शरद पवार ने भी आपको बता दें कि अब सतारा की ओर रुख किया। अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण का आशीर्वाद लेकर कराड़ में रैली को आज संबोधन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त अजित पवार का अपना दावा है किस तरीके से 40 विधायकों का समर्थन मिल रहा है। शुभम हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं आपके द्वारा, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी, और इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे दिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें तस्वीरें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही हैं। जो संबोधन होगा कितनी बजे होगा? बिल्कुल देखिए, आज सुबह से ही शरद पवार के ऊपर सभी की निगाहें थी कि शरद पवार कब अपने घर निकले थे। शरद पवार पुणे में थे, पुणे से वो कराड़ गए। वहां पर सबसे पहले यशवंतराव चव्हाण उनके गुरु हैं, उनके समाधि पर वहां पर नतमस्तक हुए। उसके बाद तमाम कार्यकर्ता हैं शरद पवार के करीबी हैं, तो वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन दिखाने की यहाँ पर अब बात जो हम पहले कह रहे थे कि अब शक्ति प्रदर्शन ये देखिए शरद पवार यहाँ दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, जहां मैं जाऊंगा मेरे समर्थक, मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग रहेंगे वो आके। यहाँ पर अजित पवार को दिखाने की कोशिश की ये कि आप विधायकों को लेकर चले जाइए, लेकिन जो जनता का प्यार है, जो पार्टी का प्यार है, वो मेरे पास ही रहेगा, लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ही उसकी कार्ड जो है शरद पवार ने खेल दिया था। शरद पवार ने पहले कह दिया था कि आप भले विधायकों को लेकर चले जाइए, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता को मेरे पास आप नहीं सकते हो। और यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश शरद पवार इस वक्त कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो संबोधन करेंगे, यह सबकी निगाहें होगी कि शरद पवार आखिर क्या बोलते हैं, किन बातों को रखते हैं, किस तरह से अपना स्टैंड रखता है। थोड़ी देर बाद संबोधन शुरू होगा क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो चुकी है वहां पर। देखिए
शुभम, हम ये देख पा रहे हैं, ये जो नजारा दिखाने की कोशिश इससे पहले भी शरद पवार कर चुके हैं। जब उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर इनकार कर दिया था, तब तमाम समर्थक इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे, उनसे अपील की गई थी कि आप वापस से अध्यक्ष पद को संभालें। तब भी ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था, तब भी अपनी शक्ति का एहसास कराया गया था। अजित पवार को तब रोक लिया गया था, लेकिन अजित पवार जो थे वो रुकने का नाम नहीं लिया और अजित पवार अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं। तो संदेश, जाहिर सी बात है, दो फाड़ तो यहाँ पर नजर आ ही रही है। एनसीपी अब कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष है, विपक्षी एकता है, उसको भी ये झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ पा रहा है। लगा है कुछ दिन पहले पटना में मीटिंग हो गई, जहां पर विपक्षी एकता को जुट करने लेकिन से महादेव तो ऐसे में दरार पड़ने की संभव है। देखिए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 तारीख को मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के वादी चौहान में दोपहर 1 बजे शरद पवार ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होंगे। तो वो जो शक्ति प्रदर्शन होगा उससे भी भारी होगा, इससे भी डबल होगा, इससे डबल कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा होंगे। तो आप नजर लगा सकते हैं कि अजित पवार को उनकी आईना दिखाने के लिए, उनकी हैसियत पार्टी में बताने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कितना जरूरी है। और शायद शरद पवार यही दाव खेल रहे हैं कि भले आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन फिर भी मेरे पास जनता का प्यार, पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब अगर चुनाव होंगे तो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा, आपको नहीं। देखिए, रविवार को ही कहा था शरद पवार ने कि आप शिवसेना सरकार के साथ गठबंधन करने का फैसला एनसीपी का था ही नहीं, पार्टी लाइन का उल्लंघन था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये संकेत तो साफ है कि यहाँ पर शरद पवार जो है अपने आप को टूटा हुआ महसूस तो जरूर करते होंगे, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को दिखाई नहीं। और अब शक्ति प्रदर्शन के द्वारा ये पूरा एहसास कराया जा रहा है कि एनसीपी मजबूत है, अजित पवार इसको तोड़ नहीं सकते। जो दावा अजित पवार कर रहे हैं कि एनसीपी उनकी है, तो ये दावे को भी कहीं ना कहीं चोट कही जाएगी। बिल्कुल, लगातार जब तक शरद पवार है तब तक वो दावा करते रहेंगे कि पार्टी उनकी। और देखिए, हामी का आप अपने दर्शकों को और बात समझा दें कि अजित पवार के गुट में जितने विधायक गए हैं। जरा आप रुकिएगा, शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं। शब्बीर जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। देखिए, एनसीपी में जिस वक्त दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, इसके जनक जो है वो ऑलरेडी शरद चंद्र जी पवार साहब है, राष्ट्रवादी के जनक, और आज भी वही उसमें है। और 17 में वो पहले के बनाए हुए प्रोग्राम के तरफ से गए हैं। शक्ति परीक्षण का तो समय आएगा, अभी शक्ति परीक्षण हो नहीं रहा है, वो बनाए गए प्रोग्राम के तहत जा रहे हैं। और चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का को जन्म देने वाले जो 3 लोग थे, उसमें से पवार साहब ही मेन है और वही है जी। हाँ, तो लेकिन जो परिस्थितियां और स्थितियां हैं वो आपके सामने है। हाँ, तो शब्बीर जी, गलती कहाँ हुई या कहाँ कहे कि कमजोरी कहाँ आई? जी, एक सवाल शब्बीर, मेरे समझ से जो हमारे जो मणिपुर वहाँ पर हुआ है, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आखिरकार अजित पवार की नाराजगी जो थी वो काफी लंबे वक्त से दिख रही थी, हालांकि उसे दबा लिया गया था, लेकिन वो अभी नाराज थे और ये तस्दीक कल पूरी हो गई। नाराजगी दूर भी की जा सकती थी ना? नहीं, ये आपका कहना सही है। देखिए, हुआ क्या कि जितने लोग ईडी फीडी वाले थे सब धीरे धीरे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के बचने का रास्ता यही पाए कि चलो उधर चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और नाराजगी पहले से थी और सारे नाराज के लोग मिल करके अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को रसातल में डालने का काम किया है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, सुप्रिया सुले को जब पद सौंपा गया, उस पद को लेकर वो बेहद नाराज थे, बेहद खफा थे, तब उनकी नहीं सुनी गई थी। नहीं, वो तो जिस दिन पवार साहब ने इस्तीफा दिया था उस दिन अजीत दादाजी का जो है वो सोच था कि वो इस्तीफा दे दिया, वो वापस न ले। और वहाँ ही से वो दिखाई दे रहा था। वो ये सब चीजें नहीं है, ये तो सुबह वाले शपथ ग्रहण के बाद से ही धीरे धीरे चिंगारी जो थी वो बाद में आग के रूप में बदल गई है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, इसमें इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि ऐसा कहा गया है, जो सूत्र बताते हैं कि अजित पवार इसलिए भी नाराज थे क्योंकि जो विपक्ष की एकता की बैठक थी उसमें मंच साझा कर लिया था शरद पवार ने राहुल गांधी के साथ, जो उनको नागवार गुजर रहा था, ये भी कहा गया था। ये सहमत है शब्बीर जी इस बात से? नहीं, ये इसलिए नहीं है। देखिए, जब हम किसी पार्टी से मिलेंगे तो किसी नेता का क्लेश रहने का सवाल ही नहीं आता है।
जब हम संगठन बनाते हैं। अब अभी यही जिस सरकार में गए हैं, अगर क्लेश रख करके सरकार में रहेंगे तो फिर वहाँ भी विघटन बातें आएंगी। ये तो सब एक एक कयास है कि नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही कारण जानते हैं कि ईडी ने लोगों को जेल भेजने के बजाय भाजपा में भेजने का ज्यादा काम किया। तो शब्बीर जी देखिए, अजित तो ये बोल रहे थे कि उद्धव के साथ तो सरकार बनाई थी, तो शिंदे के साथ आने में क्या गलत कर दिया? नहीं, वो ये कहने का मामला है कि हम शिंदे के साथ जा रहे हैं, जैसे कि वो क्या नाम है कि अपने आसाम साइड में कौन सा था, देखिए उस नाम जेल में नहीं है, वहाँ पर हमारे साथ विधायकों ने भाजपा के बजाय कहा कि हम उनका साथ दे रहे हैं। ये तो, और उस पर ये कहना कि हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक तरह से भाजपा का ही साथ है। हाँ, लेकिन अब देखिए शब्बीर जी, भाजपा को तो मजबूती मिल गई ना, जहाँ विपक्षी एकता को बल दिया जा रहा था। हाँ, तो आप देखिए क्या होता है ना शब्बीर जी, देखिए शब्बीर जी देखिए क्या होता है ना कि नाराजगी परिवार के भीतर दूर होनी चाहिए। जब नाराजगी दूर नहीं होती तो इसका फायदा अपोनेंट उठा लेता है, अपोजिट पार्टी उठाती है, और यही एनसीपी के साथ हुआ ना। हाँ, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात आप ये मान करके चलिए कि नेता हमारी पार्टी से जाते हैं, हमारे मतदाता नहीं जाते हैं। ये आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा। तो मतदाता जो है पवार के विचार से जुड़े रहते हैं। देखिए, जब अजित पवार शामिल हुए शब्बीर जी, उन्होंने ये भी कहा था कि भुजबल ने और मैंने बहुत विकास को तवज्जो दी, हमारी तवज्जो किसी ने माना नहीं, हमें किसी तरीके से पार्टी में आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया, और यही एक वजह है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का दामन थामा। जी, वो कहने के लिए हमारे पास बहुत से शब्द हैं, लेकिन एक बात सच्चाई ये है कि केवल ये ईडी का मामला सबसे ज्यादा है, बाकी कोई और नहीं है। तो अब शरद पवार के सामने तो पार्टी को फिर से खड़ा करने की एक चैलेंज आ गया, यूं कहे चुनौती आ गई है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है, लेकिन चुनौती के साथ संपैथी भी गेन होती है। और ये चीज आप मान लीजिए कि जनता ये देख रही है कि हम फूल चूनने को गए थे बाग से, लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये भी तो लोग सोच रहे हैं कि जिसने इस चीजों को खड़ा किया उसके साथ 83 वर्ष की उम्र में इसका भावनाएं करना, तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। चुनौती से नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनौती के साथ सिंपैथी भी जुड़ेगी। हाँ, सिंपैथी तो जुड़ेगी, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली बात कर लें शब्बीर जी, तो साफ तौर पर यह कहा गया था, जब आपको याद भी होगा 10 जून यानी कि पार्टी का जो 25वां स्थापना दिवस था, तब बेटी सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तब ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं संगठन में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए थे। इससे भी कहीं ना कहीं अजित पवार नाराज थे, उनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई थी, जबकि उनको अच्छा खासा अनुभव है सरकार चलाने का। डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं वो कई बार। जी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुलकर बोला था कि हमें संगठन का काम दिया जाए। उन्होंने जो सम्मुखानंद के हाल की मीटिंग में वर्धापन दिवस पर उन्होंने खुलकर बोला था कि संगठन का काम हमें दिया जाए, हमें विरोधी पक्ष नेता पद से किया जाए। अब उसमें जिस बातों को लेकर के चला, अब लोकतांत्रिक पद्धति में निर्णय लेने में समय तो लगता है, लेकिन उनके बात को नजरअंदाज करना जो है विपक्ष के नेता है ना। देखिए, विपक्ष के नेता तो है ना, जब विधायकों की मीटिंग होती है, जब बुलाया जाता है तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता। इस बात से भी बहुत खफा थे। नहीं, तो विपक्ष के नेता ही मीटिंग बुलाते हैं, दूसरे कहाँ बुलाते हैं? वही सवाल, वही अजित तो वही कहते आए ना कि जब मीटिंग होती है, आप मीटिंग लेते हैं जिसमें सुप्रिया सुले भी मौजूद होती हैं, अब उनको दरकिनार क्यों किया जाता है? यानी कि पार्टी से जुड़े हुए तमाम निर्णय आप लेते हैं, उसकी जानकारी विपक्ष नेता को ही नहीं होती। और वो कई बार इस मंशा को जाहिर कर चुके हैं कि उनको कोई पद चाहिए, विपक्ष नेता नहीं बनना उनको। नहीं, बिल्कुल सच है। चलिए, राम कदम जी जुड़े हुए, शब्बीर जी मेरे साथ आप बने रहिए। शब्बीर जी जरा बने रहिए। राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, आप भी उनको सुनेंगे। राम कदम जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए, आज जो एनसीपी इस दोपहर पर खड़ी हुई है, इसका सीधा सीधा शरद पवार आरोप बीजेपी पर ही मर रहे हैं जी। नहीं, अगर यदि उनका दल भाजपा की ओर आना चाहता है, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होते हुए मोदी जी जिस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं,
उसकी प्रशंसा करते हुए विकास के काम में जुड़ना चाहता है, तो उसमें गैर क्या गलत है? अब रहा सवाल कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में पूर्व ऐसे ही हुआ, उनके लोग उनको छोड़ करके गए, वो दूसरों पर उंगली दिखाते रहे। तो मैं व्यक्ति विशेष शरद पवार जी के बारे में वक्तव्य नहीं करूंगा। हाँ। पर जब भी कोई एक विधायक और लगभग सभी सांसद ये मोदी जी के काम पर विश्वास जता रहे हैं, और वो सच्चाई है, उसमें गलत क्या है? सारा विश्व आज उन्हें एक विश्व गुरु के तौर पर, एक विश्व नेता के तौर पर उनको स्वीकार कर रहा है। उनके कामों की तारीफ देश में नहीं, सारे विदेशों में हो रही है। तो या अगर विदेश के लोग अगर तारीफ करें तो यहाँ रहने वाला विधायक सांसद तो बिल्कुल करेगा। और वही हुआ है राष्ट्रवादी दल के साथ, और उन्होंने ये पूरी तरह से इस बात को स्वीकार किया कि 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी जी का हाथ पकड़ो, विकास के साथ उनका हाथ बटाओ। इस कारण वे सारे लोग आए हैं, और वही कारण है हमने उनका स्वागत किया है। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से कोई संबंध नहीं। अरविंद सावंत भी जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़े रहिएगा आप भी। अरविंद सावंत जी शिवसेना से जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये मेरे जी अभी जो मित्र मेरे बोल रहे थे ना, जी जी जी, इसलिए मैं बहुत जोर से हंसा कि भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से संबंध नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार बदलने में आपका दूर दूर से संबंध नहीं, गोवा की सरकार बदलने में आपका दूर दूर से संबंध नहीं, महाराष्ट्र में गंदी नीति खेलने में आपका दूर दूर से संबंध नहीं। विश्वास की बात बताते हो तो उनको कहो, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो एडिटोरियल लिखा है ना, अग्रलेख, जब अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां थे तो वॉशिंगटन पोस्ट ने जो अग्रलेख लिखा, ओबामा ने क्या कहा, वो सबरी ने एक पत्रकार थी, उसने क्या सवाल पूछे, ये भी जरा देख लेंगे तो विश्व गुरु क्या है वो भी पता चलेगा। दूसरी बात, ऐसे विश्वास की बात करते हो तो 4 दिन पहले ही तो अब आप क्या मायने निकालते हैं? एनडीए में शामिल हो गए अजित पवार, तो इसके मायने क्या निकालेंगे आप? अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? और राम कदम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम कदम जी, क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी जो कह रहे थे? अरविंद जी एक सुलझे हुए नेता है, हमारे अरविंद मित्र, पर इस बात को अरविंद जी को स्वीकार करना होता है कि ये कोई मतलब कोई बालक या कोई ऐसा नहीं है। ये 4 लाख लोगों में चुनकर के आए हुए विधायक हैं, जिनको अपनी खुद की विचार करने की क्षमता है, जो सुलझे हुए लोग हैं, रोज 200-500 लोग को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जब खुद होकर के एक नहीं, बड़ी संख्या जब आती है, देखिए मैं तो समझ पा रहे, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो मैसेज राम कदम जी थ्रू हो रहा है ना, जो मैसेज बढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से तमाम जो नेता हैं वो डर गए और इसी के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और दामन थाम लिया। उनका कहना ये है। इस दलील के अलावा उनके पास दूसरी और कौन सी दलील है? इस दलील के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हो। और सीबीआई ईडी के बारे में बार बार ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, कौन सा ऐसा नेता कि जिसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई करने के बाद वो न्यायपालिका में गया और न्यायपालिका ने उसको राहत दी? एक भी नहीं है। चलिए राम कदम जी, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, आपसे कोशिश करेंगे हम समझने की कि बीजेपी इसमें क्या। देखिए इस बीच शिवराज सिंह चौहान का क्या वक्तव्य है, जरा सुन लीजिए। वाले समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। थैंक यू। चलिए अब लोग बता दें आपको, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनकी बात भी यहाँ सामने आ रही है, अपने वक्तव्य दिए हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि 27 जून को भोपाल में ही विपक्षी दलों के 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव और सिंचाई घोटाले का नाम भी लिया था। और खास बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों ही जो घोटाले हैं, जो दोनों ही विभाग हैं, वो यूं कहें कि अजित पवार के पास ही थे।